नहीं चल रही है पढ़ाई, डर लग रहा है, मम्मी पापा डांट रहे हैं, एग्जाम सिर पे बैठे हैं, और किताब देख के ऐसा लगता है कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं तो बैठ ही नहीं पाता हूं। एक दोस्त पढ़ रहा है 6 घंटे और मैं 1 घंटे नहीं पढ़ पा रहा हूं। ये सब समस्या मेरे साथ चलती थी। जब मैं अपने 12th क्लास में था तो मुझे डर लगता था कि भाई ये कौन है व्यक्ति जो टॉप कर रहे हैं, इनका 6 6 घंटे क्लास हो रहा है, ये 5 5 घंटे पढ़ पा रहे हैं, बट मैं 1 ही घंटे नहीं पढ़ पा रहा था। फिर मुझे पता चला कि मेरी गलती नहीं है, मैं गलत हैबिट्स फॉलो कर रहा था। मैं इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड था कि हर 15 मिनट फोन चेक करने लगता था। अगर ये सब समस्या आपके साथ भी हो रही हैं तो मैं यहाँ पे आपको कुछ हैक्स और कुछ ट्रिक्स शेयर करना चाहता हूँ, जिससे आप अपनी अच्छी हैबिट्स को डाल सकते हो अपने जीवन में, और ये हैबिट्स आपको जीवन बदल देंगी। आप देखिए, आपको इतनी इंप्रूवमेंट मिलेगा कि आपको लगेगा मैं सब कर सकता हूं, और आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा। चलिए, सबसे पहली ट्रिक होते हैं वो है प्रोमोडोरो टेक्निक। ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम अपने फोन से छुटकारा पा सकते हैं। कैसे, देखते हैं। यहां पे आपको केवल 25 मिनट पढ़ना है और ज्यादा नहीं पढ़ना है। 25 मिनट पढ़ के एक 5 मिनट का ब्रेक लेना है। कैसे, आपने 25 मिनट पढ़ा और इस टाइम पे ना फोन, ना पानी, ना कुछ नहीं यूज करना है, केवल अपना ध्यान एक जगह लगाना है, अपनी स्टडी टेबल पे। जैसे ही 25 मिनट हो जाते हैं, आपको 5 मिनट का कंपलसरी ब्रेक है। आपका टॉपिक अच्छा लग रहा है फिर भी आपको ब्रेक लेना है। क्यों लेना है ब्रेक? माइंड को क्लीन करने के लिए। 25 मिनट आप गाना सुनिए, एक गाना 4 मिनट का होता है, मजा आ जाएगा। उस बीच में पानी पी लीजिए, जो भी आपको करना है, वॉक करना है थोड़ा वॉक करके आइए। फिर जैसे ही फिर 5 मिनट होते हैं, फिर से 25 मिनट के लिए आप बैठिए। आपको क्या करना है, आपको ये टाइमर अपने फोन में लगाना है। बहुत सारे एंड्रॉइड में सॉफ्टवेयर मिलते हैं जो प्रोमोडोमो ऐप को सपोर्ट करते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको एक टाइमर लग जाता है, और जब टाइमर लगता है तो हाँ मन करता है टाइमर नहीं बंद करेंगे, 20 मिनट का तो काम है, 25 मिनट का काम है, जब ये हो जाएगा फिर हम टाइमर बंद करेंगे। तो आपका जो फोन का एडिक्शन है वो कम होने लगेगा। धीरे धीरे करके आपके अंदर एक ऐसी हैबिट आएगी कि जहां पे 25 मिनट को आवर को भी 1 घंटा कर लोगे। 1 घंटा पढ़ोगे, फिर 5 मिनट का ब्रेक लोगे, फिर 1 घंटा पढ़ोगे, 5 मिनट का ब्रेक लोगे। ये चीजें ग्रेजुअल होंगी, एकदम से आप नहीं कर सकते हो, धीरे धीरे करना। 20 दिन, 15 दिन ऐसे कर करके स्लॉट बनाना कि मैं लगभग टारगेट लेता हूं कि पहले 15 दिन तक ऐसा फॉलो करूंगा, फिर उसको 10 दिन और इंक्रीज करना, फिर उसको 5 दिन और इंक्रीज करना। ऐसे करते 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 आपके अंदर हैबिट डेवलप हो जाएगी। इसमें आपको सबसे ज्यादा ध्यान क्या देना है कि इस 20 मिनट में आपको विदाउट डिस्ट्रैक्शन बैठना है, और केवल सोचना है कि 20 मिनट में अपने आप के साथ में अपनी कसम करके, अपने आप को विश्वास दिला के 20 मिनट बहुत मन से पढ़ूंगा। ऐसे करके आपके अंदर 20 से 25 मिनट करते 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 बहुत अच्छी डेवलप हो जाएगी हैबिट, और आप फोकस करने लगोगे, आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा। अगली टेक्निक जो आती है, जो मैंने भी सीखी, वो होती है पढ़ाना और पढ़ना। मतलब क्या, हम पढ़ते बहुत अच्छा है, हम पूरा पढ़ लेते हैं, हमें लगता है हमें सब आता है, सब आता है, आता है, पर जब पेपर का टाइम पे हम भूल जाते हैं, हमसे लिखते नहीं बनता, हमसे क्वेश्चन आंसर डील करते नहीं बनते। ये क्यों होता है? हम उसको रिवाइज नहीं करते। तो रिवीजन के अलावा हमारे पास में एक और टेक्निक होती है, वो होती है पढ़ाना। कैसे, आपने चैप्टर पढ़ा, पूरा अकबर का चैप्टर पढ़ा, पूरा बाबर का चैप्टर पढ़ा, और घर पे बातें चल रही हैं, आप गए खाना खाते खाते आप पापा से बता रहे हैं पापा अकबर ऐसे थे, बीरबल ऐसे थे, करते करते आपने पूरा चैप्टर खाना खाते में बता दिया। इससे क्या हुआ, आपने अपनी नॉलेज शेयर करी। और जब आप कभी कहानी बता रहे हो या पूरा टॉपिक समझा रहे हो अपने भाई को, मम्मी को, पापा को या दोस्त को, जब आप बताते हो ना चीजें, तो आपको लगता है कि मुझे क्लियर है। और जैसे मान लो कि टॉपिक आया, अरे मैं डेट तो भूल गया, मैं तो ये भूल गया कि हाँ क्या क्या टॉपिक दिया था किताब में, तो वहां पे आपको याद आ जाता है कि मुझे कहाँ पे रिवाइज करना है। धीरे धीरे करके हम अपने रिवीजन को भी वहां से रिवाइज करते जाते हैं, और हमारे दिमाग में सबकॉन्शियसली वो पूरा टॉपिक पूरे दिन भर घूमता है, क्योंकि हम किसी न किसी का शेयर कर रहे हैं। ऐसे कर करके आपको कुछ कुछ जगह हाईलाइट हो जाती है अपने टॉपिक में, यहाँ पे मैं भूल सकता हूँ। इसलिए आप खुद पढ़िए और पढ़ाइए, इससे आपका रिवीजन बहुत बेटर होगा। इसके बाद आता है हमारा इन्वायरमेंट। भाई देखिए, इन्वायरमेंट सबसे बड़ी चीज होती है। जैसे आप खाना खाने बैठते हो, तो आपको ये लगता है ना खाना ऐसी जगह खाएंगे जहाँ पे साफ सफाई होगी। ऐसे ही रेस्टोरेंट में जाते हो ना, जहाँ पे साफ सफाई होती हो, अनहाइजीनिक फूड तो खाते नहीं हो कि भैया जहाँ चाहे बैठ के खा लिया, डस्टबिन भी रखिए तो भी हम खा रहे हैं, भाई मजा आ रहा है। वैसे हमारे पढ़ाई के साथ भी होता है। जब आप पढ़ते हो और आपको फोकस आपका कमजोर है ना, तो आपको छोटी छोटी चीजें डिस्ट्रैक्ट करती है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है एनवायरमेंट को ठीक करना। अब वो कैसे करोगे? सबसे पहला होता है कि लाइटिंग। अगर आप एक ऐसी जगह बैठ रहे हो जहाँ पे डिम लाइट है, जो आपका बल्ब है वो डिम है, आपका लैंप पे जल नहीं रहा है, तो आपका फोकस का कंसंट्रेशन कम होता है। क्यों होता है? देखिए क्या होता है, पढ़ाई हमारी बहुत ज्यादा टिपिकल भी होती है, बहुत कुछ कुछ टॉपिक डिफिकल्ट होते हैं, और उस डिफिकल्टी में हम अपने सराउंडिंग को भी डिफिकल्ट कर देते हैं, तो हमारा तुरंत बन जाता है कि फोन चला लो या रहने दो, थोड़ी कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, ऐसे करके टाल देते हैं। तो आप अपने लैंप रखिए अपने पास में, अपने स्टडी टेबल को बिल्कुल अच्छे से ऑर्गेनाइज रखिए, स्टेशनरी का सामान एक साइड, बुक्स एक साइड, जिससे आपको ये लगे कि यार मुझे मजा आएगा वहां बैठने में। ऐसे कर करके धीरे धीरे बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेशन थॉट्स लगा सकते हो अपने टेबल पे। आपका देखते होगे आजकल मोटिवेशन की वीडियोस में कई लोग बहुत अच्छे थॉट्स लगा के रखते हैं कि जब भाई थकान लगने लगेगी ना, ये मोटिवेशन का थॉट हमें एनर्जी देगा, ये मोटिवेट कर देगा, यार एक बार और 1 घंटा और पढ़ के देख लेते हैं, 1 घंटा और पढ़ के देख लेते हैं। कभी कभी ये चीज बहुत हेल्प करती है। तीसरी चीज हमारे पास में जो आती है, वो आती है PYQ और प्रैक्टिस पेपर। देखिए, चाहे छोटा सा बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो,
हर जगह हमें क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट डालनी चाहिए। इससे दो फायदे होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने चैप्टर पढ़ा तो हमें लगता है भाई पूरा चैप्टर समझ में आ गया, कुछ भी पूछ लो, एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन तक आपको भूलने लगते हो। इसलिए जब हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं ना तो हमारे दिमाग में पॉइंट चलता है, यार ये क्वेश्चन बन क्यों नहीं रहा, हमसे बन क्यों नहीं रहा। छोटे में आप कहते थे ना, पजल बन क्यों नहीं रहा, हम करके देखेंगे, हम करके देखेंगे। वैसे ही चीज पीवाईक्यू और डीपीपीस और प्रैक्टिस पेपर्स में होती है। जैसे मान लीजिए आप टॉपिक पढ़ा, इसके बाद आपने उसके कनेक्टेड जितने टॉपिक के क्वेश्चन सब लगा लिए। जैसे जैसे आप क्वेश्चन लगाओगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। दूसरी चीज आपको क्या पता चलती है, इससे आप सेल्फ इवेल्युएशन भी कर लेते हो। सेल्फ इवेल्युएशन मतलब क्या, जैसे मान लीजिए आप क्वेश्चन लगाया, आपको लगा रही क्वेश्चन नहीं बन रहा यार हमसे, ये गोला बना दिया, उस पर सर्कल बना दिया, और जैसे ही आपका टाइमर खत्म हो आप जाके बुक खोलोगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा, अरे यार यहाँ पे ये वाला ऑब्जेक्टिव सही था, ये वाला ऑब्जेक्टिव सही था। ऐसे कर करके आपके अंदर जो माइंड में क्लियरिटी आने लगेगी टॉपिक्स की। ठीक है। तीसरी चीज आप ये जानने लगोगे कि मेरे आउट ऑफ कितने नंबर आ रहे हैं। 50 नंबर का पेपर है, पहले दिन 30 है, दूसरे दिन 40 है, धीरे धीरे करके 45 हुए, आपको पता चले रहेगा कि मेरी इंप्रूवमेंट हो रहा है कि मैं डिक्रीज जा रहा हूं। ऐसे कर करके आप अपने आप को डेवलप करते हो और आपकी जो रिटेंशन की पावर है, आपकी मेमोराइज करने की पावर है, बढ़ती जाती है। तीसरी चीज इसके बाद बहुत बड़ी ध्यान देने की होती है, जब आप पीवाईक्यू लगाते हो ना, टाइम मैनेजमेंट। कभी भी पीवाईक्यू लगाओ, अपना टाइमर अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग लगाओ। अगर आपका एग्जाम कहता है कि आपको 1 घंटे 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आपको 50 क्वेश्चन के हिसाब से ही अपने घर पे सेटिंग बनानी है। इससे क्या होगा, जो आप बाद में रोते हो ना कि मम्मी मेरे 5 क्वेश्चन छूट गए, पापा मैं 2 क्वेश्चन नहीं कर पाया, मैं नर्वस हो गया था, इस कारण से बचने के लिए आपको बचपन से ही और घर पे ही प्रैक्टिस करते रहना चाहिए कि चाहे छोटा सा बोर्ड का एग्जाम हो चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, हमेशा मॉक्स जब लगाओ तो टाइम मैनेजमेंट के साथ लगाना है। अलार्म वॉच साइड में रखना है, स्टॉप वॉच साइड में रखना है कि आपके क्वेश्चन आपके उतने टाइम इंटरवल में पूरे हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। इसके बाद सबसे आखिरी चीज, हमारा इंजन। इंजन क्या, हमारा माइंड। हमारी बॉडी माइंड के अकॉर्डिंग चलती है। सेम चीज गाड़ी के साथ होती है, जो इंजन चलाता है। अगर आपका इंजन वीक है, उसमें प्रॉपर पेट्रोल नहीं डाल रहे हो आप, धीरे धीरे करके वो गाड़ी बंद होने लगेगी और खराब होने लगेगी। वैसे हमारा माइंड होता है। आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है। कभी भी आप 2 बजे उठ रहे सो रहे हो, 5 बजे उठ रहे हो, नहीं चल सकता भाई। एक दिन 2 दिन चलेगा, धीरे धीरे करके आपकी इतनी गलत हैबिट बन जाएगी कि आपका बॉडी रिस्पॉन्स करना बंद कर देगी। देखिए क्या होता है, अगर आप अच्छा खाना खा रहे हो, प्रॉपर नींद ले रहे हो, जो आपकी मेमोरी कैप्चर करने की शक्ति है, आपकी जो मेमोरीज को रिटेंशन करने की पावर होती है, लंबे समय तक याद करने की पावर जो होती है ना, वो बढ़ने लगती है अगर आप प्रॉपर स्लीप ले रहे हो। और अगर वहीं पे आप नाटक करोगे, अपने आप को फ्री करोगे, भैया यार 2 बजे तक फोन चला रहे हैं, 5 बजे उठ के हमें कोचिंग जाना है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, धीरे धीरे करके आपकी पावर कमजोर होने लगेगी। तो अपने आप के खाने और अपनी नींद पे बहुत ध्यान देना, और इसी प्रोसेस के साथ हमें बोर्ड्स के एग्जाम पे देना। कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, ये कुछ ऐसी बेसिक ट्रिक्स हैं जो आपके पूरे जीवन में काम आएंगी। चाहे आपको जिम जाना हो या अपनी डाइट मेंटेन करना हो या कुछ भी करना हो जीवन में, इन सब ट्रिक्स पे हेल्प करेंगे आपकी लाइफ को डेवलप करने के लिए। तो बने रहिए चैनल पे, मैं और भी आपके साथ में इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग सात्विक खरे।